लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से सीधा दृश्य, जहां पूरे शहर को तिरंगे से सजा दिया गया है। जगह जगह आप देखें किस प्रकार से इस पर्व को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस भी है। लोकतंत्र में कितनी बड़ी जनता की भागीदारी है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा, कई देशों से आकलन किया गया, उसके बाद कई वर्षों के बाद ये संविधान तैयार हुआ। और हमारा संविधान किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता की बात करता है। क्या हमारे देश में न्याय व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, क्या सभी ठीक है या हम वहीं खड़े हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या आज वो शासन में बैठे लोग क्या इस व्यवस्था को ठीक तरीके से चला रहे हैं? उसके लिए आज बड़े ही जानकार हमारे बीच में हरीश जी स्वालका साहब है, जो कि बहुत ही अच्छी भ्रष्टाचार की मुहिम आपने चला रखी है। आइए उनसे मिलेंगे और इन विषयों पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं। आखिर मेरे सपनों का भारत कैसा, जिस लोकतांत्रिक देश में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाते हैं और विधि संबंधित कानून बनाते हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, जिनका काम है 5 वर्षों तक जनता को अच्छे से अच्छा परिवेश प्रदान करना। क्या वो अपने इन कामों में सफल हो रहे हैं? क्या जनता पर का हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है? उस विषय पे आज हमारे साथ में हरीश जी स्वालका साहब है। उनका स्वागत है हमारे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर। उनसे इस विचारणीय प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि आखिर किस तरह की ये शासन और प्रशासन चल रहा है। मैं समस्त भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार हमारे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। देश में संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, मगर 75 वर्ष बाद संविधान की मूल प्रस्तावना, जिसमें ये कहा गया देश में एकता और अखंडता के बल पर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त होगा, मगर आज 75 वर्ष के बाद में देश की 120 करोड़ जनता इन तीनों न्याय से वंचित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित है और आर्थिक बदहाली में 120 करोड़ से ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश में बड़ी आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं न्याय से वंचित है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि देश में कोई 5 से 10 करोड़ लोग सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल कर पाए हैं। और दूसरे शब्दों में ये है कि देश में मात्र 3% लोग आयकरदाता हैं। इसका मतलब है कि देश की 97% लोगों की आय आयकर के नीचे है और 120 करोड़ लोगों की आय रोज की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाती है। ऐसी यह एक ऐसी विडंबना हमारे देश में है कि हमारे देश में ऐसी विडंबना प्राप्त हो गई है कि जिन लोगों को हमने संविधान लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी या जिन लोगों को आम जनता के हक अधिकार की बात करने की बात की, उन्होंने उन्हीं के हक अधिकार को छीनकर देश के संसाधनों को लूटकर चंद लोगों के हाथों में पहुंचा दिया है। आज हमें इस बात के ऊपर बड़ी
शर्म और अफसोस है कि हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा गरीब आबादी रहती है, जो मानवीय अधिकारों से वंचित है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया, कई लोगों से मिले और आज बहुत बड़ी युवाओं की जनसंख्या जो रोज़गार से वंचित है या अप्रत्यक्ष रूप से उनको उपयुक्त रोज़गार नहीं मिल रहा है या उनको इतना आमदनी नहीं हो रही है कि वो घर परिवार चला सके, यह हमारे देश की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे नाकाम होती जा रही है। जिस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरी तरह विफल हो रही है कि आम आदमी को तो न तो न्याय मिल रहा है, न उसके हक अधिकारों की बात हो रही है। हम ऐसी स्थिति में, जहां आज उदयपुर में कल गणतंत्र दिवस राज्यपाल द्वारा मनाया जाएगा, आज आम जनता को, आम नागरिकों को यह जागरूक होने की ज़रूरत है कि क्या हमारे देश में स्वतंत्रता लागू हो चुकी है, संविधान लागू हुआ है, या हमारे संसद में जो संविधान पर बात हुई है कि कौन कितना संविधान मानता है, जबकि बात होनी चाहिए थी कि कितना संविधान लागू हो चुका है और कितना लागू होना बाकी है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा, जोर देना होगा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को देश के संसाधनों का लाभ मिले, हक अधिकार मिले, बंटवारा मिले। खाली ये कहने से मात्र से हम सुखी और संपन्न नहीं होंगे कि देश हमारा, संविधान हमारा, हम मालिक हम भागीदार। कहने को तो हम मालिक और भागीदार है देश का प्रत्येक नागरिक, मगर वो मालिक और भागीदार आज एक बदहाली की स्थिति में है। वो बदहाली बहुत ही विकट स्थिति में आ चुकी है और देश के चंद अधिकारी और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो संविधान से अपना पद प्राप्त करते हैं या न्यायपालिका में बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। वो लोग कभी भी इस बात का ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। आज हम यह देख रहे हैं कि देश के बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाली के दौर से गुजर रही है। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल फीस की लूट से आम जनता को लूट रहे हैं। तो हम एक ऐसे देश की, हमने वर्तमान में ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे कुछ लोग तो मज़े मार रहे हैं और कुछ लोग बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान देना होगा जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति सुखी और खुशहाल हो, जिसको इतनी आमदनी हो जाए कि वो अपने परिवार को सुखी और संपन्न बना सके। हम चंद लोगों की खुशहाली को देखकर देश की खुशहाली को नहीं बता सकते हैं। ये हम हमारी एक माताजी को बताऊंगा मैं, यहाँ हैं हमारे पास माताजी, खड़े रहो एक सेकंड। यहाँ पे इन माताजी को देखिए आप, क्या इनकी इतनी आमदनी है कि इनके परिवार को ये सही ढंग से चला सके? मैं कहता हूँ नहीं है। आप गांव में जाओ, आप गांव के सुदूर कस्बों में जाओ, वहाँ पे ऐसे आपको करोड़ों लोग मिलेंगे जो शाम की रोटी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनको मालूम ही नहीं है। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको अपने भविष्य की खुशहाली के बारे में पता नहीं है, संविधान के बारे में पता नहीं है। मैं नागरिकों से आह्वान करूंगा, अब समय आ गया है कि हमें ही जागना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है, संविधान भी हमने बनाया, हमारे लिए बनाया गया, हम मालिक हैं, हम भागीदार हैं। तो किस प्रकार इस लूट को रोकें, भ्रष्टाचार को रोकें, या देश के संसाधनों को जो लोग लूट रहे हैं। हमारे देश की जो आर्थिक संपन्नता है अप्रत्यक्ष रूप से विदेश जा रही है, लोग बाग लूट कर विदेश जा रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, लुटेरों को रोककर हमें प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाली तक पहुंचाएं, ऐसी व्यवस्था निर्माण पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी सोलका साहब, भ्रष्टाचार मुक्त भारत
कि आप बहुत ही अच्छी पैरवी कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं संविधान के प्रति। सवाल वही है कि कहीं हमारे देश में कहीं आज भी भेदभाव, आज भी विसंगतियाँ देखी जा रही है। शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन भेदभावों को दूर करे, जनता को राहत दे। आज भी लाखों लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। नई डिजिटल ठगी जो है वो चल रही है आजकल, और ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंजेज है और हमारे नेताओं के लिए भी चैलेंजेज है कि वो कैसे इस काम को पूरा करें। आइए सब मिलकर जागरूक हो और संविधान के एक एक पायदान को हम समझें और उन पर मंथन करें, और हम भी प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरित करें। आइए सब मिलकर इस खुशहाली के भारत को बनाएं। लोकतंत्र के सबसे बड़े इस महापर्व, इस मतदाता जागरूक दिवस पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर ऐसे प्रतिनिधित्व को मौका देते हैं जो हमारे देश के विकास में और ज़्यादा चार चांद लगाए, और जो कल जो गणतंत्र का पर्व आने वाला है, जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा महापर्व है, आइए सब मिलकर इस खुशहाली को सेलिब्रेट करें, आपस में दुख सुख बांटें और देश की इस एकता और प्रभुसत्ता अखंडता को आगे ले जाएं, भाईचारे की भावनाएं जगें। और हरी जी भाई साहब ने जो बातें कही हैं उन पे ज़रूर मंथन करें, चिंता करें और स्वयं अपने जीवन को बदलकर इस राष्ट्र में अपना भी योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।